अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां डायरिया मोशन इसहाल में मुब्तला हूँ और उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहीर का मुजाहरा करना उनकी सेहत और पैदावारी सलाहियत दोनों को बुरी तरह से मुतासर करने के मुतरादफ है। इसलिए जब भी पतली बीठे देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया को अपने इल्म के मुताबिक ज़ेर इस्तेमाल लाएँ। और अगर इस हवाले से आपको आगाही नहीं है तो इस वीडियो में आपके साथ घरेलू पैमाने पर सस्ते, कारगर और बआसानी मैसर होने वाले 3 अलग अलग अज्जा शेयर करने वाला हूँ। तीनों में से किसी एक की भी दस्तयाबी इस मकसद के हसूल के लिए काफ़ी होगी। अर्ज करता चलूँ कि इस हाल का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीठें करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में मुर्गियों के अजसाम से नमकियात, मादनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी और इस कमी का वाज़ह असर मुर्गियों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है, जो कि हमें निढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी और अंडों की कम पैदावार सोकड़ा या अमवात की सूरत में नज़र आता है। आपके पास जो सबसे पहला प्रोडक्ट होना चाहिए वो पिंकी है। ये जिसकी क्रिस्टल्स आप सामने देख रहे हैं, इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का नाम देते हैं, जो कि इसहाल यानी डायरिया के खात्मा और जानदारों के हाजमा की बेहतरी के लिए मौसर तरीके से काम करता है। 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी लें, इसे नीम गर्म करें। अब इसमें 1 चम्मच पिंकी डालें। ये आपको करीबी पेंसार या वेटनरी क्लिनिक से बआसानी मैसर हो जाती है। इस तरह से हल करके महलूल तैयार कर लेंगे। ये तैयार शुदा सोल्यूशन एक साइड पे रख दें। अब एक अलग प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। फिर तैयार शुदा सोल्यूशन में से 1 चम्मच इस 1 लीटर ताज़ा पानी में डालकर हल करें महलूल बनाते वक्त। और फिर KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट और पानी का अमेज़ा बर्ड्स को पिलाते वक्त जिस बर्तन का इंतखाब करना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर किसी और धाती बर्तन या दीगर मटीरियल्स को मुंतखब करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पिंकी की असर पजीरी कम हो या इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ही ना हो, डायरिया से सेहतियाबी ही ना हो। पिंकी का सोल्यूशन बनाते वक्त यकीनी बनाएं कि इस महलूल पे सूरज की रोशनी ना पड़े। आप किसी सायादार जगह पे या सुबह या शाम के औकात में किसी भी प्लेन हमवार जगह पे इसे तैयार कर सकते हैं। अगर महलूल पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये सोल्यूशन मौसर नहीं रहता। ये वाला पानी बर्ड्स को देने से पहले 20 से 25 मिनट्स या 25 से 30 मिनट्स की प्यास दें, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हमने जल्द से जल्द ये वाला पानी इस हाल के शिकार ज़दा चिकन्स को पिलाना है। वीडियो में 1 लीटर पानी के हिसाब से तफसीलात शेयर की गई हैं। आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो उसी हिसाब से पानी और पोटाशियम परमैंगनेट की मिकदार भी बढ़ेगी। बर्ड्स कम हैं तो इसी हिसाब से आधा लीटर पानी में आधा चम्मच इस सोल्यूशन को शामिल करना है और मुतासरा परिंदों के सामने रखना है। कोशिश कीजिएगा कि ये वाला पानी पिलाने से पहले पहले बर्ड्स को ग़िज़ा का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी खिलाएं, यानी बिल्कुल वही तरीकाकार जो डिवर्मिंग, फ्लशिंग और वैक्सीन के दौरान अपनाते हैं, ताकि जल्द से जल्द बर्ड्स ये पानी पिएं और डायरिया की ट्रीटमेंट का आगाज़ हो। क्योंकि डायरिया की कैफियत में मुब्तला चिकन्स के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न तेज़ी से बिगड़ता है, जो उनकी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर करेगा। आपके पास दूसरा आसान ऑप्शन ये है कि एप्सम नमक मैसर रखें, जो कि करीबी ग्रोसरी स्टोर से दस्तयाब होगा। आधा किलो ग़िज़ा लें, साफ़ जगह पे रखें। अब इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा एप्सम नमक डालें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। तमाम दानों या मुकम्मल ग़िज़ा के साथ एप्सम नमक का कुछ ना कुछ हिस्सा लगना चाहिए। चिकन फीड है तो मिक्सिंग के दौरान पाउडर भी बनेगा। अब ये फीड और पाउडर मुतासरा चिकन्स को खिलाएं। दीगर ग़िज़ाएँ देते हैं तो उनके साथ भी एप्सम नमक अच्छी तरह से लगाकर परिंदों को खिलाएं। मैंने आधा किलो खुराक के हिसाब से वजाहत की है। आप उतनी खुराक में एप्सम नमक मिक्स करेंगे जो आपके परिंदे दोपहर से शाम तक बआसानी खा सकें, यानी एक वक्त की फीड में। तीसरा ऑप्शन गंदम की चोकर है। 1 चम्मच गंदम की चोकर में आधा चम्मच दूध हल करें। हल करके 1 किलो ग़िज़ा के साथ तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और मुतासरा बर्ड्स को दें। चंद ही घंटों में निज़ाम इंहज़ाम और निज़ाम अहराज बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं और बर्ड्स को डायरिया से निजात मिलने का आगाज़ होता है। ये जो 3 अलग अलग ऑप्शंस शेयर किए हैं, बैक वक्त तीनों को एक साथ इस्तेमाल ना कीजिएगा, बल्कि एक वक्त पे किसी एक को मुंतखब करें और जो भी मुंतखब करें उसे कम अज़ कम 3 दिनों तक लगातार इस्तेमाल में लाएं। चौथे दिन भी अगर ज़रूरत पड़े तो जारी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंतहाई ख़राब माहौल,
बहुत ज़्यादा तनाव और शदीद इसहाल की सूरत में सेहतियाबी कदरे ताहीर से होती है। इसीलिए आगाज़ में ही अर्ज़ किया था कि डायरिया की ट्रीटमेंट बिला ताहीर शुरू कर दिया करें। शेयर करता चलो कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे परिंदे इसहाल में मुब्तला हो जाते हैं। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितनी जरसूमों की बहुतात होगी, जितना नीचे मौजूद बिस्तर ठंडा होता जाएगा, गीला होता जाएगा, उतने ज़्यादा इम्कानात मौजूद होंगे कि ऐसी जगह पर रहने वाले परिंदे जिनका यहाँ पे बसेरा है और डायरिया में मुब्तला हो जाएंगे। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिकन्स को डायरिया का शिकार कर देते हैं। वीडियो का वाज़ह मकसद ये है कि एजेंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हमने मुतासरा परिंदों को जल्द अज जल्द सेहतियाब करना है, ठीक करना है, क्योंकि लूज मोशन तसलसल से रहें तो चिकन्स के गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बर्ड्स के पेट में गैर मामूली तौर पे पानी भरने लगेगा, पेट फूलेगा, वाटर बैली की सूरत हाल सामने आएगी। इसके अलावा दीगर अंदरूनी अज़ा भी मुतासर होने लगते हैं। गदला पानी चिकन्स को पीने को मिले या ग़िज़ा ख़राब हो तो तब भी बर्ड्स डायरिया में मुब्तला होने लगते हैं। जितना ज़्यादा डायरिया उतना बिस्तर मज़ीद गीला होगा, बिछाली में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ेगी, ख़तरनाक गैसेस पैदा होंगी, फिर आंतें भी मज़ीद ख़राब होंगी। यहीं से फलाक में इकोलाई हमलावर होती है। यहीं से एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजिश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिस के केसेस भी सामने आएंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहज़ाम पूरी तरह से मुतासर होता है। बरवक़्त तशख़ीस और इलाज की सहूलत मैसर न होने के बायस फलाक को लंबे अरसे का बुखार लाहक होता है और फिर CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसा मर्ज सामने आता है, जो कि आपके चिकन्स की रिकवरी में ढेर से मसाइल पैदा कर देता है। बहुत मुश्किल से सेहतियाबी होती है, अद्वियात पे खर्चा आएगा, बहुत सा वक्त दरकार होगा और साथ साथ कुदरत की जानब से मुतासरा परिंदों की इम्यूनिटी की बहाली पे भी दारोमदार रहेगा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चिकन्स को दर्द महसूस होता है। जब भी हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगे वो उल्टी की सूरत में बाहर आ जाएगी, जिस्म में ताकत की कमी महसूस होगी। मुसलसल तनाव भी चिकन्स को इस हाल की जानब धकेलता है, चाहे इस तनाव की, स्ट्रेस की वजह कोई भी हो। और फिर परिंदों में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर जरसूमों के हमलावर होने के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं, जिससे इम्यूनिटी मज़ीद कमज़ोर होती है। हर वो जिस्म जिसकी एक बार क़ुव्वत बदाफ़त कमज़ोर होने लगे, अब ये जिस्म बहुत से उन जरसूमों के लिए पसंदीदा जगह बन जाता है जो हमेशा मौका की तलाश में रहते हैं कि कब कमज़ोर नढाल किस्म का जिस्म दस्तयाब हो ताकि उसमें बसेरा किया जा सके, डैमेज किया जा सके। इसलिए परिंदों की रिहाइशगाह का अंदरूनी और करीबी बैरूनी हिस्सा गदला ना होने दें। जितना आप माहौल को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब रहेंगे, जितनी साफ ग़िज़ा देंगे, उतना ही आपके बर्ड्स डायरिया से बचे रहेंगे। और डायरिया एक साइलेंट किलर है जो दिन ब दिन आपके कीमती चिकन्स के वज़न की कमी का बायस बनता है। पैदावारी सलाहियत को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा या पहले की निस्बत इस कदर कम पैदावार हासिल होती है कि मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ग़िज़ा के अखराजात भी पूरे नहीं होते। डायरिया से निजात के लिए जो अशिया वीडियो में शेयर की, इनके अलावा भी मुख्तलिफ दवाएं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन मुमकिन है कि उनकी कीमतें खरीद ज़्यादा हो या दस्तयाबी सबके लिए आसान ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।